मैं बलवंत सिंह यादव संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला का प्रकरण लेकर उपस्थित हूँ। भाषाविदों ने वर्णों को मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न आदि के आधार पर अनेक भागों में बांटने का प्रयास किया है। मैंने आपको मात्रा काल के आधार पर वर्णों के बारे में बताया। अर्धमात्रिक जिसे व्यंजन कहा गया, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक जिसे स्वर कहा गया। तो स्वर और व्यंजन के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है अपने वर्णमाला के पार्ट 3, 4 और 5 में। आज हम आप लोगों को इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान बताएंगे कि ध्वनियाँ कहाँ से उच्चरित होती हैं, कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है और उसी के कारण इसका नाम पड़ गया। कंठ ध्वनि कौन है, तालव्य कौन है, मूर्धन्य कौन है, इन ध्वनियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वास्तव में जो ध्वनियाँ हैं, देखिए, जब श्वास निर्बाध आती है, यदि हम मुख के भीतर मुख के किसी अवयव से उसे हम विकृत न करें, अवरोध न उपस्थित करें, तो ध्वनि नहीं निकलेगी, कोई वर्ण नहीं निकलेगा। जैसे श्वास आने दीजिए, आप मुंह खोल करके श्वास आने दीजिए, कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। और एकदम मुख को बंद कर लीजिए, मुख विवर को बंद कर लीजिए, दोनों होठों को बंद कर लीजिए, तो भी कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। तो जो श्वास है, जो वायु है, तो वह निकलती है मुख के भीतर। जो अवयव हैं मुख के, उनसे उनको विकृत किया जाता है। कभी कभी नासिका से भी विकृत करके ध्वनि निकलती है। तो जहाँ से विकृत होकर ध्वनि निकलती है, वह स्थान उन वर्णों का उच्चारण स्थान बन जाता है। आइए आज हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन कैसे हुआ है। सूत्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ध्वनियों या जिसे वर्ण कहा गया, चूंकि लिपिबद्ध हो गया, वर्णों का उच्चारण स्थान। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है वर्णमाला का। प्रायः परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको मैं सूत्र जो दिए गए हैं, उन्हीं सूत्रों का आधार लेकर के मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। सूत्र है, फिर दूसरा कॉलम आप बनाएंगे उच्चरित वर्ण या ध्वनि, उच्चरित वर्ण, और तीसरा कॉलम बनाएंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान माने कौन ध्वनि कहां से निकल रही है। आप ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र हैं। पहले हम सूत्र लिखेंगे और सूत्रों में ही कौन वर्ण निकल रहे हैं, उच्चरित वर्ण होंगे, और उन वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान है वह सूत्र में ही निहित होगा। पहला जो दिया गया है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। देखिए सूत्र क्या बोल रहा है। सूत्र बोल रहा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। मैंने कहा कि सूत्रों के अंत में उच्चारण स्थान होगा। ये क्या है? कंठ क्या है? उच्चारण स्थान है। कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है, कंठ ध्वनि किनको हम कहते हैं। यहां देखिए सूत्र में लिखा है उच्चरित वर्ण कौन कौन से निकल रहे हैं। और जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था और स्वर्ण से प्रत्यय से आपको बताया कि ये स्वर
अपना और अपने जो समान वर्ण हैं उनका भी बोध कराएंगे। जो अपना तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम हमने आपको कहा था, तो अपने सवर्णी का भी बोध कराएंगे, चाहे अ हो या आ हो। कु आपको हमने कु चु टु टु वर्गीय व्यंजन पढ़ाते समय बताया था। कु मीन्स क वर्ग, क ख ग घ ङ। इसमें मैं स्वर छोड़ दे रहा हूं जिससे कि उच्चारण में शुद्धता आवे, नहीं तो व्यंजन है इनको आप हलंत कर सकते हैं। अ आ क ख ग घ ङ और फिर क्या है ह। देखिए ह यह व्यंजन है, आप अलग करना चाहें तो ऐसे आप कर सकते हैं। ह भी व्यंजन है। और विसर्जनीय नाम तथा विसर्ग, विसर्ग आप समझते हैं, विसर्ग न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। हाँ ध्वनि है, ये अयोगवाह में इनको रखा जाता है। किसी भी स्वर के आगे लगने वाला दो बिंदु क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। अयोगवाह में मैंने इनकी चर्चा की है। महत्व सूत्रों में इनका उल्लेख नहीं है, 42 वर्णों में इनका उल्लेख नहीं है, इसलिए अयोगवाह है, लेकिन स्वर व्यंजन के द्वारा वहन किए जाते हैं। तो देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ से कौन कौन से निकल रहा है? अ, आप देखिए कंठ खुला रहेगा। अ आ बिल्कुल कंठ खुला होना चाहिए। क ख ग कंठ खुला रहेगा तभी आप इनको बोल पाएंगे। ये ध्वनियां कंठ ध्वनि हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। याद रखिएगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। क्यों? क्योंकि जो श्वास निकल रही है वह विकृत किया जा रहा है कंठ से, तो कंठ ध्वनि देखिए इनको कहा जाता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। फिर दूसरा सूत्र आ जाता है ईचु यशा नाम तालु। ईचु यशा नाम तालु। मैंने कहा था कि सूत्रों के अंत में उच्चारण स्थान है, ये तालु है। तालु क्या है? उच्चारण स्थान है। जिह्वा तालु के पास आ जाएगी और इनको बोलेगी, ये ध्वनियां निकलेंगी। देखिए जिह्वा एक करण है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तालु, तालु से कौन सी ध्वनि निकल रही है? ई। देखिए कंठ से आने वाली जो प्राणवायु है विकृत किया गया उसको, और तालु के पास जिह्वा आ गई। ई ह्रस्व दीर्घ अर्धुत सवर्ण से च प्रत्यय आपको बताया गया है। चू मीन्स च वर्ग, च छ ज झ और ञ। ये च वर्ग य और श। देखिए ये श है, इसको तालव्य श कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तालु से देखिए निकल रहा है। उच्चारण स्थान क्या है इसका? तालु। इसका उच्चारण स्थान है तालु। जिह्वा तालु के पास चली गई और वहां से वायु विकृत की गई। इसके बाद ये आ रही है, आप बोल कर देख सकते हैं। ई, कंठ खुला है। ई, जिह्वा टेढ़ी हो गई तालु के पास। ई, और फिर क्या बोल रहा है? देखिए ई के बाद व्यंजन कौन सा है? चू माने च वर्ग। आप देखिए मुख का जो छत है, जिह्वा टेढ़ी होकर के तालु के पास आ गई, टच कर रही है। च छ ज, आप बोल कर दे सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है, ये प्रयोग कर सकते हैं आप। तो च छ ज, जिह्वा तालु को स्पर्श कर रही है। च छ ज झ, इसलिए स्पर्श व्यंजन भी हैं। यह स जब आप बोलेंगे तो जिह्वा की जो नोक है और तालु के मध्य में बीच में हल्का सा रिक्त स्थान, थोड़ा सा रिक्त स्थान होगा और श्वास रगड़ खाती हुई, सित्कार करती हुई बाहर निकलती है। सित्कार करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इसको तालव्य स कहा जाता है। और इसके उच्चारण के समय क्या होता है? हल्की सी सीटी बजती है। स, यह तालव्य स, तालु से निकल रहा है, इसलिए तालव्य स। फिर देखिए अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु। ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता। लृ, देखिए जीवा दांत के पास आके लहरा रही है, दांत के पास आके लहरा रही है। लृ,
लृ का दीर्घ नहीं होता, मैंने आपको बताया था। तो लृ का दीर्घ नहीं होता, तू माने तवर्ग, त थ द ध न, ये तवर्ग हैं। और फिर क्या है, ल और स। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है दंत। ये अकेले नहीं बोल सकते, तालु नहीं बोल पाएगा, दांत नहीं बोल पाएगा। कब बोलेगा, ध्वनि कब निकलेगी, जब जिह्वा जाके वहां पे स्पर्श करेगी, जिह्वा वहां पे पहुंच जाएगी, तब आप बोलेंगे। देखिए लृ आप बोल रहे हैं, जो जिह्वा है, जिह्वा का अग्रभाग जो नोक है जिह्वा की, वह दांत के पास लहरा रही, लृ आप बोल कर देख सकते हैं। फिर देखिए तो अब तक जिह्वा आपकी जो तालु के पास आई थी, टेढ़ी होकर टच कर रही थी, वह जिह्वा पूर्ण रूप से फैल गई और फैल करके जो दांत है उसको अब छू रही है, दांत और मसूड़े को दबा रही है। ध्यान से देखिएगा, तो आप बोल कर देख सकते हैं। तो जिह्वा का अगला हिस्सा दबा रहा है, त थ द, तो ये जिह्वा दंत के पास आ गई, दांत के पास आ गई। देखिए दंताः बहुवचन है, बहुत से दांत हैं। तो त थ द ध ये कहां से निकल रहे हैं, यह दांत के पास जिह्वा आई निकल रहे हैं, इसलिए दंत है। जहां से निकलती है ध्वनिया वह उनका उच्चारण स्थान बन जाता है। ये स, इसको दंत स कहते हैं। इसके उच्चारण में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ये निकलता है। ल भी आप बोलेंगे ल, तो जिह्वा दांत के पास आ जाती है, ये उच्चारण स्थान। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से कौन कौन सी ध्वनि निकलती हैं, उच्चरित होती हैं। देखिए रि, ये अपने स्वर्णी का बोध कराएगा, दीर्घ का भी। टू मीन्स टवर, ट ठ ड ढ र, और फिर क्या है र, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स। इसका ये कहां से निकल रहा है, मूर्धा से। मूर्धा से निकलने के कारण इस स को मूर्धन्य स कहते हैं, और इसको दंत स कहते हैं, इसको तालव्य स कहते हैं। तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स। ध्यान से देखिएगा, जीभ कहाँ आ गई, जीभ का अगला हिस्सा कहाँ आ गया, मूर्धा के पास। जिह्वा टेढ़ी हो गई, तालु के समय तो थोड़ा सा पीछे हटकर टच कर रही थी, स्पर्श कर रही थी, च छ ज झ निकल रहे थे। लेकिन अब जिह्वा और पीछे अपने को खींच लेगी मुख के भीतर और टेढ़ी होकर मारेगी। पहले तो स्वर बोलते समय लहराएगी, मूर्धा के पास लहराएगी। देखिए री, आप बोलेगा री, जब री बोल रहे हैं तो देखिए री, जिह्वा मूर्धा के पास लहरा रही है, री। ठीक, इसलिए अब यहां देखिए इसका उच्चारण था, री का क्या है, मूर्धा है। अब देखिए व्यंजन में ट, जिह्वा ठोकर मार रही है, जिह्वा टेढ़ी होकर के जिह्वा का जो नुकीला हिस्सा है मूर्धा को ठोकर मार रहा है, ऐसे ठोकर मार रहा है। ट ठ ड ढ, आप बोल कर देख सकते हैं। ये देखिए, आप बोल करके अभ्यास करके आप देखिए, ट ठ ड ढ ड़, ये क्या है, ये जिह्वा का जो नुकीला भाग है वह ठोकर मार रहा है, उल्टी जिह्वा ठोकर मार रही है मूर्धा को। र र, ये भी री की तरह र, ये भी मूर्धा से ह, जिह्वा टेढ़ी होकर और भीतर जा करके ये वहां से उच्चरित हो रहा है, श्वास को अवरुद्ध कर रही है और ये मूर्धा से निकल रहा है, मूर्धन्य स। इसको षटकोण वाला कहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें क्या है, इसमें 6 कोण हैं। मैंने आपको बताया था मूर्धन्य स में कई कोण हैं, 6 कोण हैं। ये 6 कोण बनते हैं, इसलिए इसको षटकोण भी कहते हैं। और अवधि में तो मूर्धन्य स को ख कहा जाता है, भाखा, भाषा को भाखा, इसलिए इसको खटकोण कहते हैं। षटकोण को खटकोण बोलते हैं। तो ये मूर्धा से निकल रहा है। आप देखिएगा फिर क्या है, उ, उ, पु, पद्मानिया नाम ओष्ठ। ये देखिए ओष्ठव, उ
पू मीन्स पावर और फिर उपधमानी, इनका उच्चारण कहां से हो रहा है? ओष्ठ से हो रहा है, ओष्ठ से, ओष्ठव, ओठ से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। ऊ अपने सवारी का बोध कराएगा, दीर्घ ऊ। पू मीन्स पावर, प, फ, ब, भ, म। और उपधमानी आप समझिए, ये प और फ से पहले अर्ध विसर्ग सदृश जो वर्ण दिखाई देता है, इसको हम उपधमानी कहते हैं। प फ को नहीं कहते, प फ को नहीं कहते। प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग के समान दिखाई दे रहा है, उसको हम उपधमानी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? उपधमानी कहते हैं। देखिए, उपधमानिया नाम ओष्ठव, ये कहां से निकल रहा है? ओष्ठ से निकल रहा है। ये निकल रहा है ओष्ठ से, ओष्ठव। ओष्ठव क्यों है? अधरोष्ठ, उत्तरोष्ठ, निचला और ऊपर दोनों होठ। अब तक आपको मैंने बताया कंठ से ध्वनि निकला, अ, क, ख। ओठ शांत है। ओठ कोई किसी भी प्रकार की हलचल ओठ में नहीं है। अ, क, ख, देखिए, च, छ, ज। मुख के भीतर अवयव गतिशील हैं, क्रियाशील हैं। जीवा जो कर्ण है वह क्रियाशील है, अपने कार्य में लगी हुई है, लेकिन ओठ बिल्कुल शांत। दोनों ओठ अपने अपने जगह, री, ट, ठ, ओठ शांत। लेकिन अब देखिए, जब आप बोलेंगे ऊ, ओठ दोनों आ गए, ऊ। पू मीन्स प वर्ग। आप देखिए दोनों ओठ, अब ओठ क्या कर रहे हैं? प, दोनों ओठ सट रहे हैं, प, फ, ब, भ, ये देख रहे हैं। तो ये क्या है? प वर्ग। ऊ और प वर्ग, ये कहां से निकल रहे हैं? और उपधमानी भी, चूंकि प फ है, अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण है उसके सामने, तो जैसे पूर्ण विसर्ग पूरा समय आप देते हैं, इसको झटका से बोल देंगे, पहले बोल देंगे। कुछ लोग हाँकते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं, लेकिन ओठ की जरूरत पड़ेगी। और आपको हम बताएंगे, जो अयोगवाह होते हैं वह आश्रयों के स्थानीय होते हैं। जो आश्रय देते हैं वर्ण, जिन पर ये लगते हैं, उन्हीं का स्थान इनका भी हो जाता है। अब आपको एक और मिलेगा, यह मंगलना नाम नासिका च, मणना नाम नासिका च। देखिए, जो च है ये तो नासिका क्या उच्चारण स्थान है, च और अव्यय। नासिका मीन्स नाक, च अव्यय है, और कह रहा है कि नाक भी लग जाती है किसमें? य, जो पंचम वर्ण है, सभी वर्गों के पंचम वर्ण है। देखिए, य, म, ङ, ड़, न, 1 2 3 4 5। एक यमगणना नाम नासिका च, ये बोल रहा है कि जब इनको हम बोलेंगे तो नाक भी लगा देंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, म बोलना है, मान लीजिए आपको म बोलना है, ठीक, म बोलना है। म कहां से निकल रहा है? आपको अभी हमने बताया ओठ से निकल रहा है म। देखिए, यह म आपको दिखाई दे रहा है, यह म कहां से निकल रहा है? ओठ से। पंचम है, आपको म बोलना है। आप जब म बोलेंगे तो ओठ तो रहेगा ही, जो मूल स्थान है, उच्चारण स्थान, वो तो रहेगा ही। च माने और, देखिए, च मीन्स और। नासिका माने नाक भी लग जाएगी। जब इनको बोलेंगे तो नाक भी लगा देंगे। जैसे आप प, फ, ब, भ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, नाक की जरूरत नहीं है। प, फ, ब बोल रहे हैं, देखिए, प, फ, ब, कोई जरूरत। लेकिन जब नाक कब लगेगी? जब आप म के पास पहुंचेंगे, नहीं बोल पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अनुनासिक हैं। अनु माने पीछे पीछे, नासिक माने नाक लग जाती है। ओठ तो है मूल उच्चारण स्थान, लेकिन पीछे से नाक भी रहेगी, इसलिए इनका नाम अनुनासिक है। च लगा हुआ, च माने और। जब इनको बोलना है तो इन उच्चारण स्थानों के साथ साथ नाक भी लगेगी। च है, च जहां भी सूत्र में लग जाए अंत में, समझ लीजिए सूत्र अपूर्ण है। याद रखिए इस बात को। जिस सूत्र में च लग जाए वह सूत्र अपूर्ण है, वह सूत्र निश्चित रूप से पहले किन्हीं सूत्रों को पूर्ण कर रहा है।
समझ लीजिए। जैसे ये सब सूत्र हैं। अब यहां देखिए, ये ङ, ञ, न, ड़, म, इनको जब आप बोलेंगे कंठ से तो ङ कंठ से सही नहीं, नाक बंद कर देंगे नहीं बोल पाएंगे, ञ सही नहीं बोल पाएंगे तालु से, लेकिन जब नाक भी लगा देंगे तो इसलिए च है, च क्या है? अव्यय है। अव्यय हमने आपको शायद बताया था कभी, अव्यय अविकारी हैं, इनके रूप नहीं चलते। च चौचे का कहीं रूप नहीं चला, कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अव्यय हमेशा एक समान बने रहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेतद अव्ययम्। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो एक समान रहता है उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ एक अव्यय, यह जो ऊपर मैं लगाया हूं अर्धचंद्र, यह अव्यय का चिन्ह है, याद रखिएगा। अर्धचंद्र जब बन जाए तो उसको समझिए अव्यय का चिन्ह है। तो अव्यय, नाक भी लग जाती है। तो ये जो वर्गीय व्यंजन आपको बताए 25, उनके साथ ये इनका उच्चारण स्थान नाक भी लग गई। अब और भी देखिए आगे, ये जाए तो कंठ तालु। देखिए अब दो दो है, कंठ और तालु। कौन कौन? एत आयत। ध्यान से देखिए क्या है, एत धन आयत, यही है एत आयत। अब कट जाएगा हलंत्यम, बचेगा क्या? ए और आय, ये आपका बचेगा। ए आय कहां से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है और तालु। ध्यान दीजिएगा, कंठ और तालु से ए आय निकल रहा है। कंठ क्या? अ बोला, तालु क्या? ई तालु से निकला और कंठ से अ निकला। जब आपको गुण विधान हम बताएंगे, वृद्धि विधान बताएंगे, तो बताएंगे अ धन ई बराबर ए, आद गुण आएगा सूत्र। आद गुण लेकर हम आएंगे, गुण संधि पढ़ाते समय देंगे गुण। जब हम संज्ञा बताएंगे उसकी, तो उसमें बताएंगे कि अ धन ई बराबर ए। क्यों अ धन ई बराबर ए? जब हम संधि विधान बताएंगे, आपको व्याख्या करके बताएंगे। और कंठ से निकल रहा है, ई तालु से निकल रहा है, कंठ और तालु मिलेगा। देखिए कंठ और तालु मिलेगा तो ए बन जाएगा, इसीलिए अ धन ई बराबर ए होता है। उदौतो कंठोष्ठम, ये सूत्र क्या बोल रहा है? ये सूत्र बोल रहा है उदौतो कंठोष्ठम, ये उच्चारण स्थान है। कह रहा है ओ और अ। ओ और कहां से निकल रहा है? यह निकल रहा है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ जब लगेगा तो ओ और निकलेगा। देखिए यहां क्या, कंठ और तालु, कंठ और तालु जब मिलेगा तो ए ऐ बनेगा। अब बोल कर देख सकते हैं, ए कंठ खुला है और जिह्वा तालु के पास आकर जो श्वास अंदर से बाहर आ रही है उस श्वास को विकृत कर दे रही है। बात समझिए, जो श्वास अंदर से गल छिद्र से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक कंठ खुला है, क्योंकि स्वरों का जब उच्चारण होता है तो स्वर विवृत होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? विवृत होते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे आभ्यंतर प्रयत्न इनका। आभ्यंतर आप देख ही रहे हैं, आभ्यंतर मुख के भीतर कैसा प्रयत्न हो रहा है, आभ्यंतर प्रयत्न हो रहा है। तो स्वर विवृत, कंठ खुला हुआ, स्वर निकल रहा है, श्वास आ रही है, लेकिन जीवा ने क्या किया? तालु के पास आकर के उसको विकृत कर दिया, श्वास को विकृत कर दिया। तालु के पास टेढ़ी हो गई आकर के, तो हो गया ए। देखिए कंठ तो खुला है, आ ए, कंठ हो गया। तो कंठ और तालु, जिह्वा तालु के पास आ गई तो कंठ और तालु मिलकर ए। ए आप बोलकर देखेंगे ए, तो जिह्वा तालु के पास गई है, कंठ खुला है। ऐसे आप बोल रहे हैं ओ, कंठ खुला है, ओ कहां से निकला? कंठ और ओष्ठ। देखिए कंठ और ओष्ठ, कंठ से क्या निकला? अ, ओष्ठ से क्या निकला? उ। अ धन उ बराबर ओ, पढ़ाएंगे गुण संधि में। अ धन उ बराबर ओ। अ माने कंठ,
ऊ मीन्स ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिलेगा तो क्या होगा, ओ निकलेगा। आप देखिए कंठ खुला है और ओठ आ गए सिकुड़कर, ओ, देखिए ओ, अब तक ए नहीं आ रहे थे, ओ आ गए। तो इस तरह से कंठ और ओष्ठ जब मिलेंगे तो ओ आव बनेगा, इसको समझ लीजिए। वकारस्य दंतोष्ठम, वह कहां से निकलेगा, दंत और ओष्ठ जब मिलेगा तो क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। वह दंत और ओष्ठ जब मिलेगा, जिह्वा आ जाएगी तो दांत और ओष्ठ, देखिए वह आप बोल रहे हैं, जिह्वा भीतर चली गई, वह बोलते समय ओठ और दांत दोनों पास पास हैं, वह आप बोल सकते हो वह। तो वह जब बोलेंगे तो दंत और ओष्ठ पास पास आ जाएंगे, इसीलिए सूत्र बोल रहा है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार मैं आपको बताऊंगा, अकार, इकार, उकार, गकार, सकार, पकार, तकार, ये सब हमारे व्याकरण में जो शुद्ध वर्णों का उच्चारण है, या लिखते समय हम कार की सवारी करते हैं हमारे वर्ण। अ बोलना है तो अकार, ग बोलना है तो गकार, इसलिए अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये रूप हम बाद में आपको बताएंगे वो कैसे बनते हैं। तो वह बोलते समय दांत और ओठ की जरूरत पड़ेगी, और जो जिह्वा मूल है, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल हैं उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है, जिह्वा का एकदम अंदर वाला भाग है, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। ये देखिए जिह्वा मूल क्या है, मैंने आपको बताया कि प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण है उसको हम कहते हैं उपधमानी। आप समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए। प फ को उपधमानी नहीं कहते, प फ को हम उपधमानी नहीं कहते। किसको उपधमानी कहते हैं, प से पहले और फ से पहले जो है अर्ध विसर्ग दिखाई देता है, ये है क्या, ये अर्ध विसर्ग है भाई। जैसे आपने क्या किया, आपने पूर्ण विसर्ग बना दिया और दोनों तरफ से काट दिया, तो ये क्या हो गया, अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग। तो प और फ से पहले जो आधा विसर्ग का चिन्ह है, उस चिन्ह को हम उपधमानी कहते हैं। प फ को नहीं कहते, उस चिन्ह को उपधमानी कहते हैं। वैसे ही देखिए जिह्वा मूल क्या है, ठीक वही स्थिति है। यह क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह है उसको हम जिह्वा मूल कहते हैं, और इसका जो उच्चारण स्थान है वह जिह्वा मूल है। अब इसका उच्चारण नहीं हो पाता शुद्धता से, जहाँ से जिह्वा निकल रही वहाँ से ये खकारने जैसी ध्वनि आती है इसको बोलते समय। तो इस तरह से सामान्य रूप से हमने आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विसर्जनीया नाम कंठ, इचुयसा नाम तालु, ऋतुलसा नाम दंता, ऋतुरसा नाम मूर्धा, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, निमाना नाम नासिका च, एदयतो कंठ तालु, ओदवतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो भी निकल रहे हैं वर्ण आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। कंठ से क्या, अ, आ, क, ख, कंठ बिल्कुल खुला हुआ है। ध्वनियों को विकृत करेंगे तभी वर्ण निकलते हैं, तभी ध्वनि निकलेगी जब श्वास को हम विकृत, श्वास को जो निकल रही है श्वास गले से, उसको हम विकृत करते हैं। उसमें कौन मेन कारण है, जिह्वा। मुख के भीतर जिह्वा जो है ध्वनियों को कैसे निकालती है, श्वास को विकृत करती है। इसलिए जो जिह्वा है आपकी, जो जिह्वा है वो क्या है, वह है कर्ण। याद रखिएगा, जिह्वा क्या है, जिह्वा कर्ण है। कर्ण किसे कहेंगे, आपको जब हम कारक पढ़ाएंगे तो सूत्र बताएंगे, साधक तमम कर्णम, साधक तमम कर्णम। कर्ता की क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक साधक हो, सहायक हो, बाधक नहीं, क्या साधक। तम माने सुपरलेटिव डिग्री। पंत जी ने बड़ी सुंदर कविता कही,
सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुंदरतम, सुंदरतम, यही तम है, साधक तम। तो साधक तमम करणम, जो कर्ता की क्रिया सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है उसको हम करण कहते हैं। अगर जिह्वा न कार्य करे तो ध्वनियां कैसे निकलेगी? कोई भी ध्वनि आप देखिए, ई, ए, ओ भी आप बोल रहे हैं तो जिह्वा पीछे हट जा रही है। ई बोल रहे हैं, जिह्वा तालु के पास आ जा रही है। ट बोल रहे हैं, ठ बोल रहे हैं तो जिह्वा मूर्धा के पास आ जा रही है। जिह्वा करण है, गतिशील है, वो गतिशील है। निचला होठ भी आपका करण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सब क्या करती हैं। और नाक, आपको हमने बताया कि नाक भी लगती है, इसलिए अनुनासिक वर्ण हैं। या म ङ न, इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। याद रखिएगा, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? इन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन। आज हमने उच्चारण स्थान ध्वनियों का, कौन ध्वनि कहां से निकलती है उसका उच्चारण स्थान बताया। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कहीं ना समझ में आए या कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। एक कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी, सुमनों के पथ में फूलों का होना कोई नया नहीं है। सुमनों के पथ में फूलों का होना कोई नया नहीं है। सुमन माने फूल जहां हैं उनके पथ में फूल तक पहुंचने के लिए आपको सूल कांटे भी मिल जाते हैं। ऐसे ही सुंदर मन वाले, सुंदर विचार वाले जो लोग होते हैं उनसे भी भूल हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हमने आपको उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास